चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर नेपाल के प्रधानमंत्री। जो चंद्रशेखर आजाद ने कहा वो बालन शाह ने किया। बुद्ध का मार्गदर्शन, अम्बेडकर का प्लान, यह है नया नेपाल। नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया है जो किसी भी देश का नेता करने से पहले 100 बार सोचेगा। चर्चाएं हो रही हैं कि बालन शाह के फैसलों पर चंद्रशेखर आजाद की छाप है और बुद्ध के विचारों की मुहर। कैसे, वो अगले 3 मिनट में आपको सबूतों के साथ समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने क्या क्रांतिकारी कदम उठा दिया है। दरअसल बालन शाह ने अपने देश में सारे प्राइवेट स्कूल बंद करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब नेपाल के सारे सरकारी अधिकारी, मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा नेपाल में अब किसी भी मंत्री को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, जिसके उदाहरण अब सड़कों पर दिखने लगे हैं। साथ ही नेपाल की सरकार ने संसद में दलितों से माफी मांगने का फैसला किया है। अब समझिए कि बालन शाह के फैसलों पर चंद्रशेखर आजाद की छाप कैसे है। बालन शाह ने मंत्री और अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया। इसकी मांग भारत की संसद में खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद ने जुलाई 2025 में ही कर दी थी। सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू, जिससे कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं आए। सरकारी स्कूल में सुविधाएं बड़ा भाग पड़ता है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं घुस सकते हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं याद करता हूँ, आज महाराज ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले को याद करता हूँ मैं आज, जिन्होंने, मैं खत्म कर रहा हूँ, जिन्होंने पहला स्कूल खोला। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बाबा साहब ने कहा खत्म करते हुए कि जो शिक्षा से 6 श्रेणी का दूध है जो पिएगा दाड़ेगा। शिक्षक वैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके साथ खेलना हो, इसका बाजारीकरण रोका जाए और सबको पढ़ने का मौका मिले, इसका ध्यान सरकार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपसे आग्रह है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दीजिए सर। हम लोग बहुत उम्मीद करके बैठे हैं सरकार से, और नहीं करेंगे तो फिर अब विरोध करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। इससे पहले आप काम करो। ये तो है नहीं क्या? लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात को भारत की सरकार ने नहीं सुना और नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने कर दिया। इसके अलावा नेपाल की सरकार ने फैसला किया है कि वो अपने देश के दलितों से माफी मांगेगी, क्योंकि जो अत्याचार उनके साथ हुए उस पर सार्वजनिक माफी तो मांगनी ही चाहिए। यही बात चंद्रशेखर आजाद ने संसद में उठाई कि नेपाल की तरह भारत की संसद कब दलितों से माफी मांगेगी, क्योंकि यहाँ भी दलितों के साथ हजारों सालों से उत्पीड़न हुआ जो आजादी के बाद भी नहीं रुका। उसे गुजरना पड़ता, कोई नहीं सोचता। सच ये है इस देश में दलित आदिवासी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे। सरकार उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहती, सरकार नहीं सोचेगी तो फिर से किसी वाद का जन्म हो जाएगा। इसका, इस अन्याय का, ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदया, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय। जय भीम, जय भारत। नेपाल के प्रधानमंत्री जो फैसले ले रहे हैं वो किसी क्रांति से कम नहीं है, लेकिन उनके कुछ फैसलों पर सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डालने का फैसला। वैसे बालन शाह और चंद्रशेखर आजाद की कहानी बेहद मिलती जुलती है। बालन शाह भी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते और आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। चंद्रशेखर आजाद की तरह ही 2022 में पहली बार निर्दलीय मेयर बने और 2026 में प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके फैसलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब भारत में भी मांग हो रही है कि नेपाल की तरह हमारे देश में भी मंत्री और अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। आप भी कमेंट करके इस पर अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं भारत में कौन नेता ऐसे फैसले ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।